जूनागढ़ किले की उत्पत्ति की गाथा 1478 में शुरू हुई, जब राव बेकर ने थार रेगिस्तान के बीच इस आर्किटेक्चरल मार्वल की नींव रखी। इसकी आधारशिला 17 फरवरी 1589 की शुभ तिथि को रखी गई और 5 साल बाद 17 जनवरी 1594 को दुनिया ने राय सिंह के सपनों की शानदार परिणति देखी। एक साधारण पत्थर के किले के रूप में शुरू हुआ यह किला एक भव्य गढ़ में बदल गया। जैसे जैसे इस शक्तिशाली गढ़ के चारों ओर विकसित शहर का आकार बढ़ता गया, विदेशी आक्रमणकारियों ने इसके स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को हथियाने की कोशिश की, जबकि अन्य विफल रहे। केवल कामरान मिर्जा कुछ समय तक किले पर कब्जा करने में सक्षम थे, लेकिन एक दिन से अधिक समय तक भी वो अपना यहाँ पर कब्जा नहीं रख सके। लाल और सुनहरे रंगों में जटिल नक्काशी से सजी इसकी बलुआ पत्थर की दीवारें इसके रचनाकारों की कलात्मकता का प्रमाण है। मूल रूप से चिंतामणि कहे जाने वाले इस किले का नाम 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ रखा गया। अपनी विशाल संरचना और स्थापत्य डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध ये किला एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। पारंपरिक राजस्थानी शैली में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए अंदरूनी भाग आपको वैभव और भव्यता के युग में वापस ले जाता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे किले के कुछ अहम हिस्सों के बारे में। फोर्ट के मुख्य द्वार पर एक झंडा लगा है, जिसमें येलो कलर श्री कृष्ण जी का है और रेड कलर करणी माता जी का है, जिनको मारवाड़ के लोग अपनी इष्ट देवी मानते हैं। किले में 4 मुख्य द्वार हैं। किले का मुख्य एंट्रेंस गेट है करण पोल, जिसे करण प्रोल भी कहते हैं। इसके बाद है दौलत पोल। दौलत पोल इस मायने में खास है क्योंकि इसमें उन महिलाओं के हाथों के चिन्ह हैं जो उस दौरान सती हुई थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं किले के तीसरे द्वार की ओर। किले के तीसरे द्वार को फतेह पोल कहते हैं। जैसे ही आप किले का चौथा द्वार यानी सूरज पोल को पार करते हैं तो आप एक तरफ काली माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और करणी माता का मंदिर देख पाएंगे और दूसरी तरफ आप गणेश जी का मंदिर देख पाएंगे। किले के राजा करण सिंह के द्वारा बनाया गया करण महल के चांदी के सिंहासन पर राज्य अभिषेक कराया जाता था। यहाँ की सीलिंग्स में किया गया रेस्टोरेशन वर्क खूबखूब पहले की तरह है, जिसे उस दौरान मुस्लिम कारीगरों ने बनाया था। इस सफेद इमारत को अनूप महल कहते हैं, जिसे राजा अनूप सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ के फ्लोर्स की टाइल इटली के सिसिली की हैं, जो महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम के दौरान यहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ मैरिज एनिवर्सरी या कोई फेस्टिवल के दौरान लेडीज का प्रोग्राम जैसे घूमर इस जगह पर ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। अनूप महल का ये पोर्शन मेल्स के लिए था। ये किले का सबसे सुंदर और आकर्षक पार्ट है। यहाँ की लाल थ्रोन के पीछे का भाग पूरा सोने की पत्ती या गोल्ड लीफ का है और ये जो यहाँ पर क्रिस्टल स्टोन लगे हैं वो सारे ओरिजिनल है। और यहाँ पर आपको एक कारपेट दिख रहा होगा नीचे, ये मैरून कलर का कारपेट जो है वो कैमल की वूल से बना है। फिर अनूप महल के कॉम्प्लेक्स में ही आपको लेफ्ट साइड में राय निवास दिखेगा, जो राय सिंह महाराजा ने बनाया था यहाँ की महिलाओं के लिए। फिर राइट में है यहाँ पर बादल महल। बादल महल को स्पेशली महाराजाओं के बच्चों के खेलने के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया था और इसमें जो ये सारा पैटर्न आप देख पा रहे हैं सारी दीवारों पर, वो दरअसल बादल है। बीकानेर में काफी कम बारिश होती है तो बादल के रूप का पैटर्न बनाया गया था ताकि बच्चे ये देखें कि बारिश कैसे होती है। फिर यहीं पर है फूल महल। फूल महल जूनागढ़ फोर्ट का एक और सुंदर भाग है जो राय निवास का पार्ट है। कमरे के अंदर है महाराजा महारानी का बेडरूम। ये कृष्ण जी की पेंटिंग पूरा रेस्टोरेशन वर्क है और फिर सामने यहाँ सूर्य भगवान जी का स्टैचू है। किले के अगले पार्ट में हम हनुमान जी का मंदिर देख पाएंगे। यहाँ पर पड़ी तलवारों पर यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग परफॉर्म करते हैं, ये उनका आर्ट है। इस जगह को गज मंदिर बोलते हैं, जहाँ पर लेफ्ट साइड की बालकनी से काफी सुंदर सिटी व्यू दिखाई देता है। फिर गज मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में कृष्ण भगवान जी का जन्माष्टमी का झूला है। लकड़ी के बने इस झूले पर गोल्डन पॉलिश की गई है। झूले पे गोपिकाओं को बनाया गया है और यहाँ की सुंदर छत का दोबारा रेस्टोरेशन वर्क किया गया है। ये बेड महाराजा का है और अंदर वाले कमरे में महारानी का बेड रखा हुआ है। किले का एक और खूबसूरत भाग डुंगर निवास है। डुंगर निवास को डुंगर सिंह ने बनवाया था। ये महिलाओं के लिए एक एंटरटेनमेंट सेक्शन की तरह था। इसके दरवाजे हवादार रखे हुए हैं और इसकी छत जो है वो लकड़ी की है, जो काफी सुंदर है। यहाँ ऊपर से नीचे इस चौक में महिलाएं किले में बनाए जाने वाले फेस्टिवल्स देखा करती थी। ये जगह 19वीं शताब्दी का पार्ट है, जहाँ गंगा सिंह जी का परिवार रहता था। जब गंगा सिंह जी लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गए तो इस पार्ट को वेपन म्यूजियम में बदल दिया गया। वेपन म्यूजियम में पड़ी ये मशीन गन 1918 के जर्मनी बर्लिन की है और ये जो बड़ी गन है, इस गन में गन पाउडर भरकर हाथी के ऊपर रखकर चलाया जाता था। ये गंगा सिंह का पोर्ट्रेट है।
ये लालगढ़ पैलेस का मैप है। इस हॉल में लगे ये पंखे 1914 के हैं। पूरे राजस्थान के किलों में शायद ही आपने इतना बड़ा रूम देखा होगा। और ये जो थ्रोन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो 1000 साल पुराना है, जो चंदन की लकड़ी से बना है। ये यूपी के कन्नौज से यहाँ लाया गया था। उस जमाने में यहाँ राजा बैठा करते और उस साइड पर पड़ी चेयरों पर मिनिस्टर्स बैठा करते थे। इस रूम में राज दरबार लगता था। यहाँ से महारानी राजा को देखती और ओपन विंडो से राजकुमारी यहाँ की एक्टिविटीज को देखती। और इसकी छत जो है वो लकड़ी से बनी हुई है और यहाँ पर लगे जो ग्लास है वो वेनिस के हैं। इस एक कमरे को बनाने के लिए लगभग 14 साल का समय लगा था। किले का ये पार्ट गंगा सिंह का निवास स्थान था और ये जो दीवारों पे आप ये देख रहे हैं ये मेडल के डुप्लीकेट है जो ब्रिटिश आर्मी द्वारा गंगा सिंह जी को दिए गए। वायर और ग्लास से बनाई गई उन मेडल्स की कॉपी यहाँ डिस्प्ले करी गई है। और ये है गंगा सिंह जी का पोर्ट्रेट जो करणी माता के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इस रूम में उनकी लाइफ से जुड़ी डिफरेंट आइटम्स को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर उनकी काफी सारी ड्रेसेस रखी हुई हैं। यहाँ उनकी ब्रिटिश आर्मी की भी ड्रेस है और यहाँ पर आप उनका कप, प्लेट और स्पून भी देख सकते हैं। फिर इस रूम में आप 1930 का भारत का मैप भी देख पाएंगे। फिर हम चलते हैं किले के अगले भाग में। इसको हाथी का औधा बोलते हैं जो हाथी के ऊपर रखा जाता है। उस जमाने में इस सीट पर महाराजा बैठते थे और जहाँ पर ये प्लेन रखा हुआ है वहाँ जनता बैठती थी। इस हॉल में जनता दरबार लगता था। हॉल के सेंटर में वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल किया गया प्लेन DH-9DE हैविलैंड है जिसे महाराजा गंगा सिंह जी के ग्रैंडसन करणी सिंह जी ने 1985 में यहाँ डिस्प्ले पर लगवाया था। फिर फोर्ट देखने के बाद आप फोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित प्राचीन कल्चरल म्यूजियम भी देख सकते हैं। इसकी आप अलग से भी टिकट ले सकते हैं, नहीं तो फोर्ट की टिकट के साथ एक कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं। वैसे इसकी टिकट का अलग से प्राइस है 50 रुपए। तो हमारे जूनागढ़ फोर्ट का सफर यही खत्म होता है। अगर आप बीकानेर में जाते हैं तो जूनागढ़ फोर्ट जरूर देखें। इससे आपको बीकानेर के कल्चर और इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि जूनागढ़ फोर्ट पे बना ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।